खजूरों का इतवार। पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफा 50वां बाब 4 से 7वीं आयत। मालिक खुदावंद ने मुझे शागिर्द की जुबान अता की ताकि मैं थके मांदों के लिए वक्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मेरे कान को जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानंद सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और अपनी गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसीलिए मैं शर्मिंदा ना हूंगा। आमीन। दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, दूसरा बाब 6 से 11वीं आयत तक। क्योंकि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और गुलाम की जात इख्तियार करके इंसानों के मुशाबा हो गया। इंसानी शक्ल में पाया जाकर अपने आप को फरोतन कर दिया और मौत बल्कि सलीबी मौत तक फरमाबरदार रहा। और इसी वास्ते खुदा ने उसे नहायत बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो हर एक नाम से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, क्या आसमान में, क्या जमीन पर, क्या आलमे असफल में, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। आमीन। इंजील मुकद्दस मरकज के मुताबिक 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकी तदबीर कर रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद के दिन नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब वो बैतनिया में शमाउन कोड़ी के घर में था और खाना खाने बैठा हुआ था, तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में जटामासी का बेश बहा खालिस इत्र लाई और इत्रदान को तोड़कर उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे कि ये इत्र क्यों जाया किया गया, क्योंकि ये इत्र 300 दिनार से ज्यादा को बिक सकता और गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। तब यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे दिक क्यों करते हो? उसने मुझसे भलाई का काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, तुम जब चाहो उनसे नेकी कर सकते हो, मगर मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहूंगा। जो कुछ उससे हो सकता था उसने किया। उसने पहले ही से मेरे बदन को दफन के लिए इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया है, इसकी यादगारी के लिए बयान किया जाएगा। और यहूदा इस्करियोती, जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास गया ताकि उसे उनके हवाले कर दे।
वो ये सुनकर खुश हुए और उसे नकदी देने का इकरार किया। तब वो उसे पकड़वाने का मुनासिब मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन जब फिसा ज़बा किया जाता था, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे फिसा खाने की तैयारी करें? बस उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरे लिए वो नेमत खाना कहां है जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार करदा तुम्हें दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करो। तब शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो उन 12 के साथ आया और जब वो बैठकर खाना खा रहे थे तो यसू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ खाता है मुझे पकड़वाएगा। तब वो गमगीन होने लगे और बारी बारी उससे कहने लगे, क्या मैं हूं? उसने उनसे कहा, इन 12 में से एक है जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस आदमी पर अफसोस जो इब्ने इंसान को पकड़वाता है। उसके लिए बेहतर यह होता कि वो आदमी पैदा ही ना होता। और जब वो खाना खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, ये मेरा बदन है। और प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, ये नए अहद का मेरा वो खून है जो बुतेरों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं ताक के शीरे में से फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि मैं इसे खुदा की बादशाही में नया ना पीऊं। तब वो हम्द गाकर कोहे जैतून को गए। और यसू ने उनसे कहा, तुम सब आज की रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। तब पतरस ने उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं नहीं। यसू ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज इसी रात मूर्ख के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और उसने और भी जोश से कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूंगा। और सब ने ऐसा ही कहा। फिर वो एक मकाम में आए जिसका नाम गतसमनी था और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर दहशत ज़दा और रंजीदा होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और जागते रहो।
और वो थोड़ा आगे जाकर जमीन पर गिरा और दुआ की, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, अब्बा, ऐ बाप, सब कुछ तुझसे मुमकिन है, इस प्याला को मुझसे हटा ले, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। फिर वो आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, ऐ शमाउन, क्या तू सोता है? क्या एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर चला गया और वही कहकर दुआ की और वापस आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो नहीं जानते थे कि उसे क्या जवाब दें। और फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, इब्ने इंसान गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाता है। उठो, चलें, देखो मुझे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि यहूदा इस्करियोती आ पहुंचा, जो इन 12 में से एक था, और सरदार काहिनों और फकीहों और बुजुर्गों की तरफ से एक बड़ा हुजूम तलवारें और लाठियां लिए हुए उसके साथ था। और पकड़वाने वाले ने उन्हें यह निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना और हिफाजत से ले जाना। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, रबी, और मुकर्ररन चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया और पास खड़े होने वालों में से एक ने तलवार खींचकर सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। तब यसू ने खिताब करके उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लिए हुए मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं तो हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन यह नविश्तों के पूरा होने के लिए है। इस पर सब उसे छोड़कर भाग गए, मगर एक नौजवान जो बदन पर फकत कतानी चादर ओढ़े था उसके पीछे हो लिया, और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर भाग गया। तब वो यसू को काहिने आजम के पास ले गए, और सब सरदार काहिन और फकीह और बुजुर्ग उसके हाथ जमा हुए, मगर पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिने आजम के सहन के अंदर तक गया और खादिमों के साथ बैठकर आग तापने लगा। तब सरदार काहिन मां तमाम अदालत आलिया यसू के खिलाफ गवाही तलाश करने लगे ताकि उसे कत्ल करें, मगर ना पाई, क्योंकि अक्सरों ने उस पर झूठी गवाही तो दी, मगर उनकी गवाहियां मुत्तफिक ना थीं। फिर बाज ने उठकर उस पर झूठी गवाही दी और कहा, हमने उसे ये कहते सुना है कि मैं इस हैकल को जो हाथ से बनी है ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरी बनाऊंगा जो हाथ से ना बनी हो। और इसमें भी उनकी गवाही मुत्तफिक ना थी। तब काहिने आजम ने बीच में खड़े होकर यूं कहते हुए यसू से पूछा, तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तुझ पर क्या इल्जाम लगाते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब ना दिया। फिर काहिने आजम उससे पूछने लगा और उससे कहा,
क्या तू अल मसीह है, इब्नुल मुबारक? यसू ने कहा, मैं हूं। तुम इब्ने इंसान को अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों के साथ आता देखोगे। इस पर काहिन आजम ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, अब हमें गवाही की क्या जरूरत? देखो, तुमने ये कुफ्र सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने फतवा दिया कि वो कत्ल के लायक है। तब बाज उस पर थूकने और उसका मुंह ढांपने और उसे मुक्के मारने और उससे कहने लगे, नबूवत कर। और खादिम उसे तमांचे मारकर ले गए। और जब पतरस नीचे सहन में था तो काहिन आजम की लोंडियों में से एक आई और पतरस को आग तापता देखकर उस पर निगाह करके बोली, तू भी यस्सु नासरी के साथ था। उसने इनकार किया और कहा, मैं तो ना जानता और ना समझता हूं कि तू क्या कहती है। और वो बाहर दहलीज में गया और मुर्ग ने बांग दी। फिर वो लोंडी जिसने उसे देखा था पास खड़े होने वालों से दोबारा कहने लगी कि ये उन्हीं में से है। उसने फिर इनकार किया और थोड़ी देर बाद पास खड़े होने वाले पतरस से फिर कहने लगे कि यकीनन तू उन्हीं में से है, क्योंकि तू भी जलीली है। मगर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को जिसका तुम जिक्र करते हो नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ख ने दोबारा बांग दी। तब पतरस को वो बात याद आई जो यसू ने उससे कही थी कि मूर्ख के दोबारा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो इस पर वो रोने लग गया। और जूं ही सुबह हुई, सरदार काहिनों ने बुजुर्गों और फकीहों और सारी अदालत आलिया के साथ मशवरत करके यसू को बांधा और ले जाकर पिलातूस के हवाले किया। और पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने जवाब में उससे कहा, तू खुद ही कहता है। और सरदार काहिन उस पर बहुत सी बातों का इल्जाम लगाते रहे। तब पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? देख, वो तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन यसू ने फिर कोई जवाब ना दिया, यहां तक कि पिलातुस ने ताज्जुब किया। और वो ईद पर एक कैदी को उनकी खातिर छोड़ दिया करता था, जिसके लिए वो अर्ज किया करते थे। और बराबा नाम एक शख्स उन बागियों के साथ मुक़य्यद था जिन्होंने बगावत में खून किया था। और जब अवाम उसके पास आकर अर्ज करने लगे कि वो कर जो हमेशा हमारे लिए किया करता है, तो पिलातुस ने उनके जवाब में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि सरदार काहिनों ने हसद से इसे मेरे हवाले किया है। मगर सरदार काहिनों ने अवाम को उभारा कि वो उनके लिए बराबा ही को छोड़ दे। और पिलातुस ने फिर मुखातिब होकर उनसे कहा कि फिर जिसे तुम यहूदियों का बादशाह कहते हो, उससे मैं क्या करूं? वो फिर चिल्लाए, उसे सलीब दे। मगर पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? तब वो और भी चिल्लाए, इसे सलीब दे। तब पिलातुस ने अवाम को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया।
और यसु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब किया जाए। और सिपाही उसे किले के सहन में ले गए और सारे दस्ते को इकट्ठा किया और उन्होंने उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे सलाम करने लगे, ऐ यहूदियों के बादशाह, सलाम। और वो उसके सर पर सरकंडा मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे सजदा करते रहे। और जब उससे ठट्ठा कर चुके तो अर्गवानी पोशाक उस पर से उतारी और उसी के कपड़े उसे पहनाकर उसे सलीब देने को बाहर ले गए। और शमाउन नामी एक केरवानी शख्स जो सिकंदर रूफस का बाप था उधर से गुजरा, तो उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा ताकि उसकी सलीब उठा ले और वो उसे जुलजुता मकाम में लाए, जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है, और मैं में मुर मिलाकर उसे दी, पर उसने ना ली। उन्होंने उसे मसलूब किया और कुर्रा डालकर कि हर एक क्या क्या ले उसके कपड़े बांट दिए। और तीसरी घड़ी थी जब उन्होंने उसे सलीब दी और किताबा पर उसका इल्जाम ये लिखा था, यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को, एक उसके दाएं और एक उसके बाएं मसलूब किया। यूं ये नविश्ता पूरा हुआ कि वो बदकारों के साथ शुमार किया गया। और जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिलाकर उस पर कुफ्र पकते थे और कहते थे कि वाह, तू जो खुदा की हैकल को ढाता और 3 दिन में फिर बनाता है, अपने आप को बचा और सलीब पर से उतर आ। और इसी तरह सरदार काहिन भी मां फकीहों के आपस में यूं कहकर ठट्ठा करते थे कि इसने औरों को बचाया, अपने आप को बचा नहीं सकता। इस्राएल का बादशाह अल मसीह अब सलीब पर से उतर आए ताकि हम देखें और ईमान लाएं। और वो भी जो उसके साथ सलीब पर खींचे गए थे उसे मलामत करते थे। और जब छठी घड़ी हुई तो नवीं घड़ी तक सारे मुल्क में तारीकी छा गई। और नवीं घड़ी यसु ऊंची आवाज से चिल्लाया, इलाही इलाही लमा शबक्तानी, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ये सुनकर कहने लगे कि देखो, वो इलियास को बुलाता है। और एक ने दौड़कर और इस स्पंज को सिरका से भरकर और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया और कहा, ठहरो, हम देखें, शायद इलियास उसे उतारने आए। तब यसु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने उसे यूं जान देते देखा तो कहा कि ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। और कई औरतें भी दूर से देख रही थी।
उनमें मरियम मजदली और मरियम छोटे याकूब और यूसुफ की मां और सलोमी थी। जब वो जलील में था तो वो उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और बहुत सी और भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। और जब शाम हुई तो इसलिए कि तहैया यानी सबत से पहले का दिन था, यूसुफ रामती जो नामवर मुशीर और खुद खुदा की बादशाही का मुंतजिर था आया और जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यसु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो मर भी गया हुआ है, और सूबेदार को बुलवाकर उससे पूछा कि क्या वो मर गया हुआ है। और जब सूबेदार से यूं मालूम किया तो लाश यूसुफ को दिला दी। और उसने कतानी चादर मोल ली और उसे उतार कर चादर में कफनाया और उसे एक कब्र में रखा जो चट्टान में खोदी गई थी। और उस कब्र के मुंह पर एक पत्थर लुढ़का दिया। और मरियम मजदली और यूसुफ की मां मरियम देख रही थी कि उसे कहां रखते हैं। आमीन।